क्या आप लोग को पता है कि नंदा डायनेस्टी के राज में द अलेक्जेंडर ग्रेट को बंगाली कम्युनिटी ने हराया। ऐसे कुछ फैक्ट्स के साथ आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है बंगाली कम्युनिटी। ये बंगाली कम्युनिटी कैसे बना और इसका जो भाषा है बंगाली भाषा ये कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल या बंगाल शब्द फारसी शब्द बंगला से लिया गया है और बंगाल शब्द बांग्ला से लिया गया है। बांग्ला को पहले बांगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अर्थवेद के अनुसार 1000 BC में असुर के राजा बलि यही रहते थे। महाभारत में भी बांगा डायनेस्टी का जिक्र होता है, वो भी बंगाल में ही थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने बंगाल में खुदाई की तो यहाँ कुछ ऐसी चीज मिली जो 2000 साल पुराने स्टोन एज की है और यहाँ पर मिले पीट ड्वेलिंग्स अवशेष तो स्टोन एज से भी पहले से है। बंगाल को उन लोगों ने बसाया था जो खुद यहाँ माइग्रेट होकर आए थे। बारी बारी से आए ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत बर्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यंस थे। हिस्टोरियंस को इस बात का भी सबूत मिलता है कि 2000 साल पहले बंगाल को चावल की खेती करने वाले लोगों ने बसाया था। मगर ये भी माना जाता है कि यहाँ की शुरुआती निवासी श्रीलंका से आए थे और कुछ ऐसे बंजारे थे जो धनुष बाण से शिकार करते अपनी जिंदगी गुजारते थे। उन बंजारों को बेदा कहा जाता था। बंगाली कम्युनिटी को चाइना अरब के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और इंडो यूरोपियन लोगों के बीच पहले सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप माना जाता था। इसलिए ये कम्युनिटी बहुत जल्दी ही प्रोफेट्स बन गई थी। 4th सेंचुरी BC में नंदा डायनेस्टी के राज में बंगाली ने अलेक्जेंडर ग्रेट को हराया। बंगाल के फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग शशांक ने 7th सेंचुरी के शुरुआत में बंगाली स्टेट को यूनिट किया था। उसके बाद पाला डायनेस्टी के रूल में भी ये खूब खुशहाली रही। इसके बाद अरब, टर्किश और पर्शियन ऑरिजिन्स के लोग बंगाल में आकर बसे और उनके साथ साथ कोला, भील, सरथाल, सवर और पुलिंट जैसे कम्युनिटी के लोग भी यहाँ आकर बस गए। इन सभी कम्युनिटी के मिलने से मल्टी एथनिक बंगाली कम्युनिटी का जन्म हुआ जो आज की बंगाली कम्युनिटी का मूल बनी। 10th सेंचुरी में यहाँ इस्लाम धर्म ने फैलना शुरू किया और 12th सेंचुरी में बंगाल स्टेट भी दिल्ली सल्तनत में मिल गई। 1352 AD में शमसुद्दीन इलियास शाह के राज में यहाँ के लोगों के बंगाली के नाम से एक पहचान मिली। बंगाली भाषा को स्टेट का प्रोटेक्शन मिला। पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज के साथ बंगाली भाषा ने भी पॉपुलैरिटी हासिल की। 14 से 16 सेंचुरी के बीच बंगाल कम्युनिटी ने बिजनेस में बहुत तरक्की की। इसी दौरान स्टेट को एक नेटवर्क मिल गई जहां कॉइन्स की मिंटिंग होती थी और उन्होंने टक्सल कस्बन के नाम से जाना जाता था। इन डिस्ट्रिक्ट में उन दिनों टाका कॉइन्स के ढलाई के काम चलता था। उन दिनों यूरोपियन लोग बंगाल को व्यापार करने के लिए सबसे अमीर देश कहते थे। 1772 AD आते आते जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज आया था तो उन्होंने कैलकाटा को भारत की राजधानी बनाया, जिस कैलकाटा को आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश रूल में वो इंडिया की पॉलिटिकल, एडमिनिस्टर, ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर था। अंग्रेजों के संपर्क के आने के बाद जब बंगाली कम्युनिटी के बहुत से प्रोफेस लोगों को यूरोपियन कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स मिला था, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल, इंग्लिश लैंग्वेज, साइंटिफिक अप्रोच, इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स को दूर में ही अपना लिया। यूरोपियन में आए रिसेंस के असर हिंदुस्तान में सबसे पहले बंगाल में ही दिखा और इससे एक न्यू बंगाल का जन्म हुआ। ये भी एक वजह है कि जर्नलिज्म से लेकर पॉलिटिकल तक और साइंस से लेकर फिलोसफी तक हर एरिया में बंगाल कम्युनिटी के लोग शुरुआत से ही आगे रहे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये एक ऐसा मुहावरा है जो इस कम्युनिटी को अच्छे से दर्शाता है। मैं ऐसे ही फैक्ट्स के साथ बहुत सारा वीडियोस लेके आऊँगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।